हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है, ठीक है, जिसका नाम है प्रीलिम्स प्राइम। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम शॉर्ट में यहाँ पे कवर करेंगे, सारे प्राइम टॉपिक्स को। तो उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंडेक्स 2010 में डेवलप किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो तब से ये रिलीज होते आया है। 2019 के एमपीआई में 101 कंट्रीज, 31 लो इनकम, 68 मिडिल इनकम एंड 2 हाई इनकम कंट्रीज इनको लिया गया है। Most important point is it goes beyond economic as the sole indicator for poverty and captures both the incidence and intensity of poverty। तो अब इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ मॉनिटरी इंडिकेटर नहीं लिया गया है इसमें कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मनी के बिलो अगर आप कमाते हैं पर डे तो आप पॉवर्टी में आ जाएंगे। जैसे हम बीपीएल गिनते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है कि इंटरनेशनली $1.9 इज़ द लिमिट, ठीक है। वो इंसिडेंस हो गया कि मैंने बोल दिया कि बीपीएल के नीचे कोई इंसान आता है, ठीक है, और वो पुअर है, अगर बीपीएल के नीचे आ रहा हो तो वो हो गया इंसिडेंस। बट उन्हें किस तरीके के डिप्रिवेशंस है, एजुकेशन की क्या हालत है, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं हमारे लिए, वो किस हद तक उन्हें एक्सेसिबल नहीं है, इसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। और इसीलिए इसका नाम भी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। एमपीआई एसेसेस पॉवर्टी एट द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, फैमिली या फिर हाउस होल्ड नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। एंड इफ समवन इज डिप्राइव्ड इन 3 और मोर ऑफ द 10 वेटेड इंडिकेटर्स, द ग्लोबल इंडेक्स आइडेंटिफाइज देम एज एमपीआई पुअर, ठीक है। एंड द एक्सटेंट और इंटेंसिटी ऑफ देयर पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ डिप्रिवेशंस दे आर एक्सपीरियंसिंग। तो 3 या फिर उससे ज़्यादा इंडिकेटर्स आउट ऑफ दीज 10 इंडिकेटर्स, ठीक है, ये जो नीचे 10 इंडिकेटर्स दिए हैं, 3 डिमेंशंस की बात की गई है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और इसमें फिर इनको डिवाइड किया गया है 10 इंडिकेटर्स में कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, फिर कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, इन सारी चीज़ों में। तो इन 10 इंडिकेटर में से 3 या 3 से ज़्यादा अगर डिप्रीवेशंस है तो पुअर तो आप हो, पर इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉवर्टी इज कि किस में कितना डिप्रीवेशन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एम वैल्यू हमें क्या शो करता है। अब एम वैल्यू जो है वो 0 to 1 में डिनोट की जाती है। तो ये 0 to 1 में एक्चुअली क्या हमें शो करता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रिवेशंस दैट अ कंट्रीज पुअर पीपल एक्सपीरियंस आउट ऑफ द टोटल पॉसिबल डिप्रिवेशन, ठीक है। तो सपोजिटली अगर टोटल पॉसिबल डिप्रिवेशंस है 10, कि 10 के 10 इंडिकेटर्स में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है किसी इंसान के पास, ठीक है, वो है टोटल पॉसिबल डिप्रिवेशन। स्कूलिंग बिल्कुल नहीं है, सैनिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा कि जो एक्चुअल डिप्रिवेशंस है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि कितने इंडिकेटर्स में डिप्रिवेशन है, और हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे कितने हद तक डिप्रिवेशन है, और उसका एग्रीगेट लेंगे और फिर इस हिसाब से उसकी वैल्यू निकालेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ और एक्चुअल। तो ये हमें हमेशा 0 से 1 में वैल्यू देगा, ठीक है। तो 0 के जितने हम पास होंगे, इसका क्या मतलब है कि पॉसिबल डिप्रिवेशन ज़्यादा है पर एक्चुअल डिप्रिवेशन काफ़ी कम है, तो मतलब पॉवर्टी में नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे, ठीक है। तो 0 से जितना पास होंगे उतना बेटर है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पॉवर्टी हेड काउंट बाय द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। वही है, पॉवर्टी हेड काउंट इज इंसिडेंस और फिर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो 1.3 बिलियन पीपल जो है वो ग्लोबली पुअर है। तो वो कहाँ रहते हैं, तो मैक्सिमम साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। सब सहारन अफ्रीका में 42% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साउथ एशिया में 41%। हो वैसे भी ओवरऑल दिखे तो एशिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सब सहारन अफ्रीका। फिर हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब 1.3 बिलियन पीपल मतलब 23% ऑलमोस्ट, ठीक है, आर मल्टी डिमेंशनली पुअर, जिनमें हाफ आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है।
और ये भी ध्यान रखिए कि ऑब्वियसली चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी दैन अडल्ट्स. Then 2/3 of multidimensionally poor people live in middle income countries, and there is little or no association between economic inequality, that is Gini coefficient, and the MPI value. अब हम जानते हैं गिनी कोएफिशिएंट के बारे में भी, ठीक है, कि वो हमें एक पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है ये बताता है, ठीक है, कि कितनी प्रॉपर्टी या फिर कितने एसेट्स है जो कंट्री के रिचेस्ट के पास है या फिर कंट्री के पुअरेस्ट के पास है, ठीक है, ये हमें इनइक्वालिटी गिनी कोएफिशिएंट बताता है. बट एमपीआई वैल्यू जो है वो गिनी कोएफिशिएंट से काफ़ी अलग है. देयर इज़ नो एसोसिएशन व्हाटसोएवर अगर ऐसे पूछा जाए तो. देन द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 10 प्रोसेसिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, कंबोडिया, सॉरी नॉट प्रोसेसिंग, प्रोग्रेसिंग कंट्रीज़ है ये, बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, हाइती, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू एंड वियतनाम. ये कंट्रीज़ का मेंशन यहाँ पे इसलिए है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए. तो अपनी काफ़ी सारी पॉपुलेशंस को इन्होंने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है. इसी एग्जाम्पल के लिए इन्हें यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो इंडियन सिनेरियो अभी हम देखेंगे. इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है इन अ डेकेड, ठीक है. तो इंडिया इज एमपीआई वैल्यू रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.283 to 0.123 in 10 years. तो 2005-6 से लेके 2015-16 तक हमने काफ़ी पॉवर्टी कम की है, ठीक है, इसीलिए हमारा उस लिस्ट में भी मेंशन है. तो 2005-6 के बीच में 640 ऑलमोस्ट मिलियन पीपल जो थे वो पॉवर्टी में थे. तो अभी 369 पीपल पॉवर्टी में है एज ऑफ 2016-17. अभी और कम हो चुके होंगे, ठीक है. अभी हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. अब ये जो 10 डिप्रिवेशंस हमने देखे पहले, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से देख लेते हैं. यहाँ पे हर एक जो इंडिकेटर है, अब जैसे आप न्यूट्रिशन ले लें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एस्केपिंग, अब जैसे यहाँ पे 206 मिलियन बोला गया है, तो नंबर ऑफ एस्केपिंग स्पेसिफिक डिप्रिवेशन ओवर 10 years इज टोटल 206 मिलियन की किसी ना किसी तरीके के डिप्रिवेशन को इन्होंने एस्केप किया है. जैसे कि न्यूट्रिशन है उसमें भी कमी आई है डिप्राइव लोगों की. फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमने कम कर लिया है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बढ़ा लिया है, स्कूल अटेंडेंस बढ़ गई है. कुकिंग फ्यूल में हम क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करते हैं, हम कुकिंग गैस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. सैनिटेशन है, स्वच्छ भारत अभियान हम जानते हैं. देन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग, एसेट्स, ठीक है, ये सारी ही इंडिकेटर्स में हमने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है. और अमंग 4 इंडियन स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा एमपीआई को फेस कर रहे थे वो थे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जिनमें से झारखंड हैज़ मेड द मोस्ट प्रोग्रेस. तो सबसे ज़्यादा अच्छे स्टेप्स झारखंड ने लिए हैं अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए. एंड इन पॉवर्टी रिडक्शन इन रूरल एरियाज़ आउटपेस्ड दैट इन अर्बन एरियाज. तो मतलब इन इंडिया एक्चुअली पॉवर्टी रिडक्शन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे से किया गया है. हमने रूरल एरियाज़ को फोकस भी ज़्यादा किया, और हम ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम जो बिलो पॉवर्टी आते हैं वो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उन्हें टारगेट किया गया. और जो पॉवर्टी रिडक्शन है रूरल एरियाज़ में इट आउटपेस्ड दी अर्बन एरियाज़ विच इंडिकेट्स प्रो पुअर डेवलपमेंट, ठीक है. तो हम काफ़ी हद तक आगे हैं इन सारी चीज़ों में, और बहुत अच्छे हम स्टेप्स उठा रहे हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को कम करने के लिए. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. थैंक यू.